हरे कृष्णा दोस्तों, आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 114वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है प्रारब्ध फल भुगतना ही पड़ता है। क्रियामाण कर्म पक्ष के प्रारब्ध स्वरूप अपने सामने आके खड़ा रहता है और उसे भुगतना ही पड़ता है। पूरे जीवन काल में जितने भी प्रारब्ध कर्म हमें भुगतने हैं, जो नक्की हुए हैं, उतने जीवन काल दरमियान हमें भुगतने ही पड़ते हैं। उसके बाद ही अपना देह छूटता है, उसके पहले नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, महर्षि, विद्वान प्रारब्ध से छूटने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, और प्रयत्न करते तो भी वो छूट नहीं पाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे छूट नहीं सकते, तो वो छूटने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। और जो प्रयत्न करते वो भी छूट नहीं पाते। प्रारब्ध कर्म भुगतना ही पड़ता है। तो प्रारब्धवश जो भी फल हमें प्राप्त होते हैं वो अवश्य प्राप्त जो होने वाले वो अवश्य मिलते ही मिलते हैं। राम जब वन में गए तो भरत को बड़ा दुख हुआ। तो भरत को आश्वासन देते हुए मुनि वशिष्ठ ने कहा कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश प्रारब्धवश है। लाभ होना या हानि होना, जीवन मिलना या मरण मिलना, यश मिलना या अपयश मिलना, वो जो प्रारब्धवशात जो नक्की हुआ है अपनी ज़िंदगी में, वो होगा ही, वो होने ही वाला है। उसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल्स जो रामायण में हम देख सकते हैं, और स्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे से वो रजू किए हैं। तो जैसे मुनि वशिष्ठ ने कहा पहला हानि और लाभ, तो हानि किसको हुई? तो हानि हुई कौशल्या जी को। भगवान राम उसके पुत्र होने के बावजूद कौशल्या जी को वृद्धावस्था में अपने जुवान पुत्र और पुत्रवधू से उनको वन में भेजना पड़ा और उनका विरह सहना पड़ा। तो वो बड़ी हानि हुई। तो लाभ किसको हुआ? लाभ हुआ सबरी को। उसे तो घर बैठे भगवान मिल गए। तो कौशल्या साक्षात भगवान की माँ होते हुए भी उन्हें हानि हुई, और सबरी कोई सगी नहीं थी भगवान राम की, फिर भी उसे लाभ हो गया। वैसे ही जीवन मरण, जीवन किसको मिला? अहल्या को जीवन मिला। भगवान राम के चरण रज के स्पर्श मात्र से अहल्या जो शिला थी उसे जीवन मिल गया, वो स्त्री बन गई। और मरण किसका हुआ? राजा दशरथ का। साक्षात राम जिसके पुत्र हैं, भगवान राम, वो भी पुत्र विरह में भगवान राम भी उन्हें मरण से बचा नहीं पाए। प्रारब्ध में जो लिखा है वो होता ही है। प्रारब्ध बलवान है, प्रारब्ध बलवान है। और तीसरा यश अपयश। अपयश किसको मिला? कई कौशल्या से भी ज़्यादा, जितना कौशल्या राम को प्यार करती थी उससे भी ज़्यादा कई राम को प्यार करती थी। और जिसने भी रामायण पढ़ी है
वो रामायण पढ़ के कौशल्या को धिक्कार बरसाते, उसे होलसेल में गालियाँ देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से राम को वन में जाना पड़ा। मगर कैकेयी का और राम को भी कौशल्या से ज़्यादा कैकेयी पे अधिक प्यार था, मगर कैकेयी का आत्मबल बड़ा जोरदार था और भगवान राम को वो मालूम था। तो भगवान ने अपनी लीला करने के लिए और राक्षस कुल का नाश करने के लिए कैकेयी को खलनायक के रूप में चुना और उसने बड़ी मक्कमतापूर्वक कैकेयी ने अपना पात्र को पूरा न्याय दिया, मक्कमता से न्याय दिया। इतनी आलोचना और निंदा के बावजूद वो मक्कमता से खड़ी रही, अपने पात्र को उसने बराबर निभाया। उसकी जगह पे शायद सुमित्रा होती थी तो शायद वो नहीं कर पाती थी, मगर कैकेयी का आत्मबल बड़ा मजबूत था। तो प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। भगवान ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि प्रारब्ध में लिखा हुआ कभी मिथ्या नहीं होता। हम तो सिर्फ प्रारब्ध के प्यादे हैं और परमात्मा ने हमें जो रोल दिया है उसे हमें अच्छे से निभाना है। प्रारब्धवश जो भी हमें प्राप्त होता है वो अवश्य हमें भुगतना ही पड़ता है। अभी वो इच्छा से स्वेच्छा से भुगते या परेच्छा से भुगते या अनिच्छा से भुगते, मगर भुगतना तो पड़ेगा। स्वेच्छा से भुगतने का एग्जाम्पल ऐसा है कि हमें समझो आग लगने का हमारा प्रारब्ध में है। स्वेच्छा का एग्जाम्पल ये है, कर्म भोग हमें स्वेच्छा से भुगतना है, तो हमें आग में हाथ डालने का मन हुआ और हमारा हाथ जल गया, वो हो गया स्वेच्छा से कर्म भोग हमने भुगता। दूसरा परेच्छा से, अभी हमारा घर जलना वो हमारे प्रारब्ध में है, हमारा जलना हमारे प्रारब्ध में है, मगर हम नहीं तो और कोई जो हम पर बड़ा द्वेष करता है वो हमारे घर को जला देगा, तो वो हो गया परेच्छा से, हमें कर्मफल भुगतना पड़ेगा। और तीसरा अनिच्छा से कर्मफल भुगतना पड़ेगा। हम किधर जा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई दीवार पड़ती है तो पेड़ हमारे ऊपर गिरता है, या तो हम कोई ऐसी सेफ फुटपाथ पे खड़े हैं, हम ऐसी कोई सेफ जगह पे खड़े हैं जैसे कि फुटपाथ पे खड़े हैं और कोई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और हम पे गाड़ी चढ़ गई और हम घायल हो गए, तो अनिच्छा से हमें फल भुगतने की कोई इच्छा नहीं, मगर अनिच्छा से फल भुगतना पड़ता है। तो प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा, भले आप स्वेच्छा से भुगतो, परेच्छा से भुगतो या अनिच्छा से भुगतो। तो दोस्तों आज इतना ही। कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इसे हम कल कंप्लीट करेंगे। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा, तो वो कल देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।